हेलो एवरीबॉडी। अगर शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन एम्प्लॉय के साथ इक्विटी सेटल्ड है, मतलब आप एम्प्लॉय को ये कहते हो कि भाई 3 साल मेरे यहाँ पे रहो, 3 साल के बाद मैं तेरे को से 1000 ऑप्शन दूंगा और तुमको शेयर खरीदना पड़ेगा, तुमको शेयर लेना पड़ेगा मेरे से। तो इन दैट केस ये जो फेयर वैल्यू होता है ना, वो फेयर वैल्यू सिर्फ ग्रांट डेट में निकलता है और पूरे 3 साल के पीरियड में आपको उसको बार बार रीमेजर करना नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग ये मानते हैं कि भाई दैट इज एन इक्विटी ट्रांजैक्शन, और इक्विटी ट्रांजैक्शन है तो उस इक्विटी ट्रांजैक्शन में इक्विटी का फेयर वैल्यू बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ग्रांट डेट में जो फेयर वैल्यू निकालोगे बस उसी को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मान लो आपने एम्प्लॉय को बोला कि भाई मैं आपको एक 60 रुपीज़ का ऑप्शन, मान लो ऑप्शन का फेयर वैल्यू 60 रुपये है, तो आपने बोला मैं 60 रुपये का ऑप्शन आपको फ्री में दे रहा हूँ, आप खाली 3 साल मेरे यहाँ पे रहो। तो आप 3 साल में 20 रुपया करके आप उस ऑप्शन का खर्चा बुक करोगे और क्रेडिट जिस अकाउंट को करोगे वो है शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, माइंड इट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। और वो बैलेंस शीट में इक्विटी के अंदर रहेगा, वो लाइबिलिटी नहीं है, वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इक्विटी के अंदर में रहेगा। और ऑप्शन का दाम, मान लो आपके शेयर के दाम बढ़ गए इन 3 साल के पीरियड में, तो भी आपको उस 60 रुपया को रीस्टेट नहीं करना। वो जो 60 रुपीज़ आपने पहला दिन निकाल लिया वो वही रहेगा, कंसिस्टेंटली वही रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ वेस्टिंग, इवन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज आपको उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है कैश सेटल्ड ऑप्शन में और इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में। अगर मैं दो बड़ा डिफरेंस आपको बोलूं तो कैश सेटल्ड ऑप्शन में लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट होता है, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट, और इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में आप शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट करते हो। दूसरी बात, कैश सेटल्ड ऑप्शंस में आपको फेयर वैल्यू को बार बार चेंज करना पड़ता है टीच रिपोर्टिंग डेट। इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में ऐसा नहीं करना पड़ता, ग्रांट डेट में जो फेयर वैल्यू निकल गया उसी को आपको बार बार यूज करना है एट ईच ईयर एंड।